टुडे इज डिस्कस अबाउट चार्ज। चार्ज आवेश क्या होता है। आवेश के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। मेरे प्यारे, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक समझेंगे जिसका नाम होता है चार्ज, जिसका नाम होता है आवेश। अगर हम चार्ज की बात करें मेरे प्यारे, आवेश की बात करें तो बताया जाता है कि आवेश की खोज सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में किया था। वो जो आंधी तूफान और पतंग की घटना थी, इन्होंने ही आवेश की खोज के लिए फ्रैंकलिन को उत्साहित किया। उसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को खोजा और आवेश को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया और बताया धन आवेश और ऋण आवेश। आइए बात करते हैं। आवेश को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में खोजा था। 1752 ईस्वी में खोजा। आवेश का दो भाग, धन आवेश और ऋण आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। दो भाग इन्होंने ही बताया था कि आवेश का दो भाग होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था। ऋण आवेश, इसको पॉजिटिव क्यू, इसको नेगेटिव क्यू। इन्होंने बताया कि आवेश जो कि इस कोई भी कण जो पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का गुण रखता है वही आवेश कहलाता है। आवेश का यह परिभाषा होता है कि किसी कण का वह गुण जिससे वह किसी पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्यारे, कूलाम के द्वारा आवेश का गहन अध्ययन करने के बाद उनको युगों युगों तक याद किया जाए, उनके नाम पर आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया। आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया। आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया। कूलाम आवेश का मात्रक। उसके बाद फ्रैंकलिन ने भी आवेश की खोज की, उनको भी याद करने के लिए आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन रखा गया। आवेश के कई मात्रक होते हैं, जैसे आवेश का सबसे छोटा मात्रक अभी हमने बताया फ्रैंकलिन के नाम पर फ्रैंकलिन रखा गया। फ्रैंकलिन। आवेश का और मात्रक जैसे स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। आवेश का और मात्रक जैसे सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो स्टेट कूलाम, या इसी को ईएसयू भी कहते हैं। ईएसयू मेरे प्यारे, ईएसयू इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। जो आवेश को स्थिर अवस्था में रख करके पढ़ा जाता है जिसका नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आवेश का अन्य मात्रक जैसे यू कहे तो विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है, जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। अब बात आती है कि सर ईएसयू और ईएमयू तो ये तो आवेश के सीजीएस यूनिट है। ईएसयू और ईएमयू का मतलब क्या होता है तो हमने बताया इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट का वैल्यू कुछ, अगर मात्रक इसका कूलाम होता है तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक कुछ कूलाम के बराबर होता है। जैसे आपको पढ़ाया गया कार्य में उसका मात्रक जूल भी पढ़ाया गया, उसका सीजीएस यूनिट आपको वर्ग भी पढ़ाया गया, तो उसमें बताया गया कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 तक। वैसे जब यहाँ पर इसका सीजीएस यूनिट ईएसयू बताया गया और इसका एसआई यूनिट कूलाम बताया गया, तो इसमें कुछ ईएसयू का कुछ वैल्यू भी होता होगा जिसको हम कूलाम कहेंगे। ईएमयू का भी कुछ वैल्यू होता होगा जो कूलाम के फॉर्म में आता होगा। जैसे बताएं मेरे प्यारे,
एक ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का वैल्यू होता है 1/10 3 × 10⁹ कूलम। और एक EMU मीन्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट का वैल्यू 3 कूलम होता है। अगर हम ESU और EMU में रिलेशन देखें तो मेरे प्यारे एक ESU और EMU में रिलेशन देखें तो एक EMU और एक ESU का जो वैल्यू निकल के आएगा, EMU का वैल्यू 10 कूलम और ESU का वैल्यू 1/3 × 10⁹ कूलम। यू कहो तो कूलम से कूलम कैंसिल, थर्ड वाला फर्स्ट के पास जाएगा और एक EMU और एक ESU का वैल्यू मेरे प्यारे 10 कूलम से कूलम कैंसिल, 3 × 10⁹ बचा। 1 EMU अपॉन 1 ESU इक्वल टू 3 × 10⁻10। एक EMU का वैल्यू का है तो ESU के वैल्यू का 3 × 10⁻10 गुना होता है। EMU और ESU, सर EMU ESU का मतलब क्या होता है, आप दोनों में रिलेशन बता दें। हमने बताया कि ये दोनों आवेश का सीजीएस यूनिट है। जब दोनों आवेश का सीजीएस यूनिट है तो इनमें रिलेशन क्या है, इनमें यही रिलेशन जो आपके बीच हमने रखा, क्या रखा कि सर ESU ये विद्युत यूनिट है सीजीएस में और ये चुंबकीय यूनिट है आवेश का सीजीएस सिस्टम। उसके बाद दोस्तों ये प्यारे EMU और ESU में जो रिलेशन देखा गया, ये पाया गया कि जो चुंबकीय मात्रक था आवेश का वो विद्युत मात्रक से 3 × 10⁻10 गुना ज्यादा। मेरे प्यारे इनमें रिलेशन आया, फिर धीरे धीरे अब पता चला कि आवेश की कुछ पोजीशन बनाया गया। आवेश का पोजीशन देखने पे पता चला कि आवेश को 3 पोजीशन में बांटा गया। 3 पोजीशन क्या था, वो पोजीशन में दोनों, जैसे में बात करें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें आवेश त्वरित गति कर रहा था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय। अगर हम विद्युत चुंबकीय की बात करें प्यारे तो विद्युत चुंबकीय क्या होता है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय इसमें आवेश की 2 स्थितियां आती है, एक स्थिर वैद्युत की और एक विद्युत गति की। इस तीनों में पोजीशन ऑफ चार्ज, यू कहो तो पोजीशन ऑफ चार्ज। सर पोजीशन ऑफ चार्ज की अगर आप बात करते हैं, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो कहेंगे सर चार्ज का 3 पोजीशन बनता है। एक जब चार्ज रेस्ट में होता है, एक जब चार्ज चलता है मोशन करता है बट यूनिफॉर्म मोशन करता है, एक चार्ज मोशन करता है बट एक्सेलरेटिव मोशन करता है जिसको यूं कहो तो त्वरित गति। आवेश का फर्स्ट पोजीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, जो इसका फर्स्ट यूनिट है मेरे प्यारे। स्थिर वैद्युतिकी की बात करें, स्थिर वैद्युतिकी इसमें आवेश रेस्ट में होता है, आवेश को रोक के पढ़ा जाता है और स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है मेरे प्यारे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है जब आवेश रेस्ट में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। उसके बाद आवेश को हम लोग चलाना सिखाते हैं। आवेश चलना तो शुरू करता है लेकिन वह एक समान गति चलना शुरू करता है, वह एक समान गति चलना शुरू करता है मेरे प्यारे। जब आवेश को एक समान गति से चलाना शुरू कराते हैं तो उसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यूं कहो तो विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी। सर विद्युत गतिकी का मतलब क्या है, आवेश इसमें चलना शुरू कर देता है लेकिन एक समान गति से चलता है, चलता तो है लेकिन उसकी गति एक समान गति होती है। एक समान गति की बात करें तो सर एक समान गति में आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है।
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों स्थितियां आवेश की रही। जब आवेश धीरे धीरे चलना शुरू किया समान गति से, दो चीज उत्पन्न किया। जब हमारी मुलाकात होती है ओस्टेड साहब से, ओस्टेड ने ही ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। वो वही कंडीशन होता है जब आवेश एक समान गति से चलना शुरू कर देता है। अब उसके बाद आवेश की तीसरा कंडीशन आता है, जिनके दोनों पार्ट्स होते हैं, जिसको यूं कहें तो विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 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 विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। सर विद्युत चुंबकीय क्या है? इसमें आवेश तो चलना सीख लेता है, लेकिन आवेश एक समान गति न करके आवेश दौड़ना शुरू कर देता है। यूं कहें तो आवेश त्वरित गति करना शुरू कर देता है, और जब आवेश त्वरित गति करता है तो वह कंडीशन आ जाती है जब मुलाकात हमारी होती है मैक्सवेल साहब से। इसमें आवेश त्वरित गति करना शुरू कर देता है मेरे प्यारे, त्वरित गति। और त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जो हमारी बात मुलाकात होगी मैक्सवेल से, और उसी के साथ मैक्सवेल अपना इक्वेशन देंगे और उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा जाएगा, जो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे त्वरित आवेश का जब हम लोग आगे बात करें तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, तीनों उत्पन्न हो जाता है। वो होता है कंडीशन जब आवेश त्वरित गति करना शुरू हो करता है। आवेश की बात करें तो पोजीशन ऑफ चार्ज था, ये आवेश का पोजीशन था जब इसमें आवेश को स्थिर रखा गया, आवेश को एक समान गति कराया गया, आवेश को दौड़ाया गया, यूं कहे तो त्वरित गति कराया गया। ये तीनों कंडीशन चार्ज का था। उसके बाद देखा जाएगा चार्ज में सर इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करें, जैसे आप एक बार पेपर में पूछ दिया था, बोर्ड के पेपर में क्या पूछ दिया था, एक समान गति करता हुआ आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, तो उसमें ऑप्शन दिया था, तो वो ऑप्शन बच्चे वही से मारेंगे जिसमें होगा एक समान गति करता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आपके पेपर में बोर्ड में पूछा था। कभी कभी कंपटीशन में भी चीजें यहाँ से पूछ देती है। कंपटीशन में क्या पूछ देती है सर, कि कंपटीशन में चीजें पूछ देती है कि सर आवेश का खोज कूलाम, कूलाम इसका मात्रक है, जबकि बच्चे कूलाम का नाम इतना बार सुन लेते हैं कि खोज पूछा है तो फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन कूलाम का नाम इतना बार सुन के ऑप्शन में कूलाम मार्क चले आते। लेकिन अगर मात्रक की बात करेगा तो कूलाम, अगर खोजकर्ता की बात करेगा तो फ्रैंकलिन। मात्रक तो होता है फ्रैंकलिन, लेकिन वो सबसे छोटा और सीरियस मात्रक होता है। अगर केवल आवेश की मात्रक की बात करेगा तो आप कूलाम मार के आएंगे। कूलाम का नियम भी है, इस कूलाम के नियम की बात करेंगे, कूलाम ने अपना नियम भी दिया था। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम द्रव्यमान के लिए काम करता है, वैसे कूलाम का नियम आवेश के लिए काम करता है। आवेश की कंडीशन में आती है तो आवेश स्थिर वैद्युतिकी में एक जगह आवेश यूनिट, इसमें फर्स्ट चैप्टर होगा कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में यूनिट स्थिर वैद्युतिकी, इस पूरी यूनिट में मेरे प्यारे आपको विद्युत विभव पढ़ाया जाएगा, विद्युत ऊर्जा पढ़ाई जाएगी, विद्युत क्षेत्र पढ़ाया जाएगा, ये सब चीजों के बारे में बात किया जाएगा। आगे बात करें तो इसके आगे हम लोग जानते हैं कि समान आवेश के बीच का सिचुएशन क्या होता है, विपरीत आवेश जिसको कहो यूं कहो तो लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस चार्ज आपस में क्या करते हैं, इनके बीच का सिचुएशन। अब बात आती है कि आवेश का सर द्रव्यमान से क्या संबंध होता है। आवेश का द्रव्यमान से क्या संबंध होता है, तो आवेश का जो द्रव्यमान से संबंध होता है, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। आवेश उन्हीं वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, आवेश उन्हीं वस्तुओं पर उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें द्रव्यमान। तो सर वह कौन सी वस्तु है जिसपे द्रव्यमान नहीं है और किसपे आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जैसे दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फोटॉन और न्यूट्रिनो की बात करूं, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए इस पर आवेश उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है। किसकी बात की, फोटॉन और न्यूट्रिनो की, क्योंकि इनका जो विराम द्रव्यमान होता है ये शून्य होता है मेरे प्यारे, इसलिए इस पर आवेश उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है।
आवेश में कुछ आते हैं मूल कण। मूल कण जैसे कहें, मूल कण का निर्माण क्या होता है, तो क्वार्क से होता है। क्वार्क क्या होता है सर, क्वार्क 6 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, जैसे आपको बताया गया होगा, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंथ, 4, ये सब क्वार्क्स होते हैं। इन्हीं क्वार्क्स को मिला करके मूल कण का निर्माण होता है। इन्हीं क्वार्क से मिलकर मूल कण बनते हैं। अब जिससे ये क्वार्क्स ना होते, ये क्वार्क्स मिलकर के आवेश के क्वांटीकृत को प्रूव करते हैं। आवेश के क्वांटीकृत का सिद्धांत ये बताता है कि आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नियम है मेरे प्यारे। तो इसमें वो आगे की बात है, अभी आओ टॉपिक की बात करते हैं। तो हमने बताया कि आवेश उन्हीं वस्तुओं पर उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें द्रव्यमान हो। सर द्रव्यमान हमने बोला कि द्रव्यमान तो सब में होता है, द्रव्यमान किसमें नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि दो चीज ले लो, फोटॉन ले लो, न्यूट्रिनो ले लो, इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो इस पर आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता मेरे प्यारे। आगे चलते हैं। तो आवेश हमने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में अब इसमें बात आती है कि सर आपने बोला पॉजिटिव चार्ज, यूं कहिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी पे होता है, किसी बॉडी की बात करें, जिस बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इस चार्ज का कंपैरिजन मास से कराए तो जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस चार्ज की बात करें तो इसका जो मास होता है ये आवेशन द्वारा होता है। चार्ज जो होता है इसमें आवेशन द्वारा होता है। तो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान होगा उसी में आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेशन द्वारा की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये चार्ज को रिमूव करता है, रिमूव, और ये चार्ज को एडिट करता है, मतलब ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, एडिड। ये चार्ज को एडिट करता है और ये चार्ज को रिमूव करता है। जो चार्ज को रिमूव करता है वो पॉजिटिव बनाता है। अ बॉडी व्हिच इज रिमूव चार्ज, पॉजिटिव बॉडी। अ बॉडी व्हिच इज एडिड चार्ज, नेगेटिव बॉडी, नेगेटिव चार्जेस बॉडी। इसमें अगर मास की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज जो रिमूव करता है उसका मास कम होता है। मतलब इसमें अगर जो बॉडी चार्ज को रिमूव करेगी उसका मास डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा, डिक्रीज करेगा मेरे प्यारे। बात करते अगर नेगेटिव बॉडी की तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एडिट कर रहा है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एडिट करता है वो मास उसका इंक्रीज करता है। मतलब इस बॉडी का मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इतना अभी चार्ज, चार्ज की भी और आगे की बातें हैं, चार्ज अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चार्ज की कहानी बड़ी है, अभी चार्ज की कहानी बहुत बड़ी है। उसके बाद जब आप चार्ज समझ जाएंगे तो पूरे विद्युत चार्ज से ही संबंधित है, चाहे वह मैक्सवेल का नियम हो, चाहे वह फैराडे का नियम हो, चाहे वह स्टेट का नियम हो, चाहे वह कूलॉम का नियम हो, किसी का भी नियम हो। आपको फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट 12 का अगर पढ़ना है तो उसमें आपको सबसे अच्छा नॉलेज चार्ज का होना चाहिए। जिस बच्चे को चार्ज का नॉलेज बहुत अच्छे से नहीं है उसको फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट अच्छे से नहीं समझना है मेरे प्यारे। तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट फिजिक्स की आपको चार्ज का बहुत गहरा नॉलेज होना चाहिए, तब आप फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ पाएंगे। इसी के साथ इसी प्रयागराज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आगे मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।